अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। SIR को लेकर बड़ी खुशखबरी, अब किसी का नाम नहीं कटेगा, आखिरी मौका मिला। आप जानते हैं कि SIR को लेकर पूरे भारत के अंदर एक तरीके से लोगों के अंदर बेचैनी है, और इसी बीच में क्या आपको आखिरी मौका मिला है और क्या आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जहां पर अभी SIR नहीं हुआ है। उन लोगों के लिए निर्वाचन आयोग ने क्या साफ साफ कहा है, सख्त लहजे में क्या बातें बताई है, तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी 12 राज्यों में SIR मुकम्मल हुआ है, और चाहे अगर मैं यूपी की बात करूं, उसके अलावा बंगाल की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं या छत्तीसगढ़ की बात करूं, इन तमाम 12 राज्यों में SIR का काम मुकम्मल हो चुका है। लेकिन इस SIR के अंदर निर्वाचन आयोग ने जो डाटा दिया है, इसके अंदर साफ साफ बताया है कि यूपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 82% ही फॉर्म भरा गया है, यानी लगभग 3 करोड़ लोगों का नाम SIR में कट सकता है। ये यूपी का डाटा निकल कर आ रहा है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने एक तरीके से तमाम 12 राज्यों में जो SIR हुआ, उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर दे दी है, और एक बड़ी बात निर्वाचन आयोग ने साफ साफ यहाँ पर कही। देखिए, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अगर आपका नाम, निर्वाचन आयोग ने साफ साफ कहा है कि अगर आपका नाम SIR की लिस्ट में नहीं आया है तो आप SIR में फॉर्म 6 भरकर आप जमा कर सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने SIR का फॉर्म नहीं भरा है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी वजह से SIR का फॉर्म भरने में वो चूक गए हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर में रहते थे लेकिन वो लोग SIR का फॉर्म नहीं भर पाए। तो अब निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा मौका और आखिरी मौका एक तरीके से इन 12 राज्यों में जितना भी SIR हुआ है उन तमाम लोगों को एक लास्ट मौका दिया है कि अब आपका नाम बिल्कुल भी नहीं कटेगा। क्योंकि निर्वाचन आयोग का ये आंकड़ा जो है काफ़ी चौंकाने वाला है कि 3 करोड़ लोगों का नाम SIR में कट सकता है। क्योंकि बिहार के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। बिहार में भी 65 लाख लोगों का नाम SIR से कट गया, जो कि चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा था। और इसी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने एक तरीके से लोगों के लिए अपील की है कि आप फॉर्म 6 भरकर SIR के अंदर आप जुड़ सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो है बहुत सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए दे दिए थे। जब SIR का फॉर्म का डेट था तब वो लोग SIR का फॉर्म नहीं भर पाए, क्योंकि उनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं था। दस्तावेज़ मांगा गया था 1989 से पहले का। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, डाकघर वाला कोई कागज़ दे सकते हैं। ये तमाम कागजात निर्वाचन आयोग ने मांगे थे। लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनका दस्तावेज़ बन चुका है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका दस्तावेज़ तैयार हो गया है। तो अब वो चाहते हैं कि हम भी SIR का फॉर्म भरें। तो अब एक आखिरी मौका आपको निर्वाचन आयोग की तरफ से दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि जो भी योग्य व्यक्ति हैं
जितने भी योग्य मतदाता हैं उन तमाम लोगों का एसआईआर से नाम नहीं कटेगा। अब आपको ये लास्ट चांस मिल रहा है, तो इसलिए इस मौका को आपको बिल्कुल नहीं गंवाना है। अगर आपका नाम एसआईआर से कटता है तो ये आपके लिए पहली बड़ी नाकामयाबी होगी, एक तरीके से आपके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। आप एसआईआर को हल्के में बिल्कुल न लें, क्योंकि एसआईआर ही एक तरीके से नागरिकता के लिए आपसे दस्तावेज यहाँ पर मांगा जा रहा है। क्योंकि आप देखते हैं कि एसआईआर को लेकर कितना विरोध होता है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ये हमारे क्षेत्र अधिकार का है और हमारा काम है कि वोटरों की गहन पुनरीक्षण करना, उसका सही तौर पर कौन योग्य व्यक्ति जो वोट कर रहा है, कौन जो अयोग्य है, जो सही नहीं है, जो फर्जी तरीके से निर्वाचन आयोग के वोटर लिस्ट में शामिल है, उनको निकालना ये निर्वाचन आयोग की पहली प्राथमिकता है। अब तो यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आ गई है, इसलिए आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म 6 भरकर अभी भी आप दे सकते हैं। अब जो है जहाँ पर अभी एसआईआर नहीं हुआ है, जैसे इन 12 राज्यों के अलावा जो भी जितने राज्य हैं वहाँ पर भी आपके लिए एक बड़ा मौका है कि आप अपने दस्तावेज को अभी से तैयार करके रखें, क्योंकि निर्वाचन आयोग 1 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं दे रही है और अभी आपके राज्य में एसआईआर शुरू नहीं हुआ है। तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा मौका है, अभी भी आपके पास 3, 4, 5 महीने का मौका तो ज़रूर है। इसलिए आप इस बीच में अपने डॉक्यूमेंट्स को बना लीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जन्म प्रमाण पत्र को बना लीजिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने 12 तरीके के जो दस्तावेज जारी किए हैं उसमें आप जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं। उसके अलावा आप 1987 से पहले के भी कागजात आप दे सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि एसआईआर के ज़रिए से लोगों को परेशानी हो रही है और बहुत सारे लोग एसआईआर का फॉर्म भर चुके हैं। आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, फिर भी आपको दस्तावेज बनाने की तरफ कोशिश करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो ये समझ रहे हैं कि इस एसआईआर से कुछ नहीं होगा। आप याद रखें, इस एसआईआर ही आपके लिए सब कुछ है और ये एसआईआर के ज़रिए से आप को एक तरीके से नागरिकता मिल जाती है कि हाँ आप इस देश के योग्य व्यक्ति हैं और आप योग्य मतदाता हैं, ताकि आगे चलकर, क्योंकि सरकार की मंशा साफ है कि एसआईआर के बाद दूसरा स्टेप एनआरसी को शुरू किया जाएगा। इसलिए ज़रूरत है कि आप अभी से तैयार हो जाएं और अपने दस्तावेज को तैयार कर कर रखें जहां पर अभी एसआईआर नहीं हुआ है। तो चलिए ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के।